हेलो दोस्तों, आपको हमारे एक ऑडियो बुक में स्वागत है। आज हम सुनाने वाले हैं एक नया ऑडियो बुक। खुद को तैयार करो। तुम जो भी करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले खुद को तैयार करना होगा। ये दुनिया आसान नहीं है। यहाँ हर किसी को कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सोचो, क्या तुमने कभी देखा है कि एक किसान बिना मेहनत के फसल उगाता हो? क्या कोई बिना बीज बोए फसल काट सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हें भी अपनी जिंदगी की फसल उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। खुद को उस स्तर पर तैयार करना पड़ेगा जहां तुम अपने हर लक्ष्य को हासिल कर सको। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है, तो याद रखो ये सिर्फ एक बहाना है। समय सबके पास बराबर है। स्टीव जॉब्स, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सभी के पास भी वही 24 घंटे थे जो तुम्हारे पास हैं। फर्क ये है कि उन्होंने अपने समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखा। और ये तभी मुमकिन है जब तुम खुद को तैयार करोगे। तैयारी का मतलब है अपने आप को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना। मानसिक तैयारी का मतलब है अपने विचारों को स्पष्ट करना। सोचो, अगर एक नाविक को पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है, तो क्या वो कभी अपने गंतव्य पर पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह तुम्हें भी अपनी जिंदगी के लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा। उदाहरण के तौर पर, मान लो तुम एक अच्छी नौकरी चाहते हो, लेकिन तुमने इसके लिए खुद को तैयार नहीं किया। न तुमने स्किल सीखी, न इंटरव्यू की प्रैक्टिस की। फिर जब इंटरव्यू में फेल हो जाते हो, तो कहते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये सोच गलत है। तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैंने पूरी तैयारी की थी? अगर जवाब नहीं है, तो ये तुम्हारी असफलता का कारण है। खुद को तैयार करने का मतलब है हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करना। अगर तुम फिट रहना चाहते हो, तो तुम्हें हर दिन एक्सरसाइज करनी होगी। क्या तुमने कभी देखा है कि एक एथलीट बिना प्रैक्टिस किए मेडल जीतता है? रोज सुबह उठकर वो अपने शरीर को तैयार करता है। हर दिन वो थोड़ा और बेहतर बनने की कोशिश करता है। तुम भी ऐसा ही कर सकते हो। एक और उदाहरण लो, अगर तुम्हें गिटार बजाना सीखना है, तो क्या तुम केवल गिटार देखकर ही सीख जाओगे? नहीं, तुम्हें हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी। शुरुआत में उंगलियों में दर्द होगा, धुनें गलत बजेंगी। लेकिन अगर तुम हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम एक खूबसूरत धुन बजाने लगोगे। यही खुद को तैयार करना है, हर दिन थोड़ा और बेहतर बनना। तैयारी का एक और पहलू है खुद पर विश्वास करना। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। मान लो, तुमने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, लेकिन जब तुम्हें प्रेजेंटेशन देना होता है, तो तुम्हारे अंदर डर आ जाता है। तुम्हारे शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने खुद पर विश्वास नहीं किया। आत्मविश्वास भी तैयारी से आता है। अगर तुमने अपने प्रेजेंटेशन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होती, तो तुम्हें डर नहीं लगता। सोचो, अगर एक पहाड़ी चढ़ने वाला पर्वतारोही खुद पर विश्वास नहीं करेगा, तो क्या वो चोटी तक पहुंच पाएगा? उसे रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी, बर्फीली हवाएं, पत्थरों से भरा रास्ता, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसने अपने शरीर को मजबूत किया है, उसने अपनी तकनीक को निखारा है, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने मन को तैयार किया है। तैयारी का मतलब है खुद को सीमाओं से बाहर निकालना। जब तुम सोचते हो कि मैं यह नहीं कर सकता, तो खुद से पूछो, क्यों नहीं? क्या सच में तुम्हारे पास कोई ऐसा कारण है जो तुम्हें रोक रहा है, या ये सिर्फ तुम्हारा डर है? मान लो, तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग का डर है, लेकिन क्या तुमने कभी कोशिश की है? क्या तुमने छोटे समूहों में बोलने की प्रैक्टिस की है? अगर नहीं, तो ये डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। तैयारी का सबसे बड़ा हिस्सा है अनुशासन। अनुशासन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मान लो, तुम्हें एक किताब लिखनी है, लेकिन तुम हर दिन इसे टालते हो। कभी तुम कहते हो, आज मूड नहीं है, कभी कहते हो, समय नहीं है। लेकिन अगर तुमने हर दिन सिर्फ एक पेज भी लिखा होता, तो 1 साल में तुम्हारी किताब पूरी हो जाती। अनुशासन वही ताकत है जो तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में मदद करती है। एक और बात याद रखो, तैयारी का मतलब है गलतियों से सीखना। अगर तुम सोचते हो कि एक बार असफल होने के बाद सब खत्म हो गया, तो तुम गलत हो। असफलता तुम्हें सिखाती है कि अगली बार क्या नहीं करना है। सोचो, जब थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, तो उन्होंने कितनी बार असफलताएं झेली, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और आखिरकार बल्ब का आविष्कार कर दिखाया। इसलिए, अगर तुम असफल होते हो, तो इसे अपनी तैयारी का हिस्सा मानो। ये तुम्हें मजबूत बनाएगी। ये तुम्हें सिखाएगी कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। याद रखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम्हें हर दिन मेहनत करनी होगी, खुद को तैयार करना होगा। अगर तुम सोचते हो कि सफलता सिर्फ भाग्य का खेल है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। आज से ही अपने आप से एक वादा करो कि तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करोगे। तुम हर दिन अपने डर का सामना करोगे, अपनी कमजोरियों को दूर करोगे और अपने लक्ष्य के करीब जाओगे।
खुद को तैयार करो, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जो तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। तुम्हें समझना होगा कि खुद को तैयार करना केवल बाहरी तैयारी तक सीमित नहीं है। यह आंतरिक ताकत को जगाने का भी नाम है। तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारा नजरिया और तुम्हारे अंदर की जिद, ये सब मिलकर तय करते हैं कि तुम कितनी दूर जा सकते हो। एक बार खुद से ईमानदारी से सवाल करो, क्या तुमने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया है? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें और मेहनत करनी है। जिंदगी में अगर कोई बड़ा सपना देख रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें खुद को उस स्तर पर तैयार करना होगा। सोचो, अगर कोई कच्ची ईंटों से महल बनाने की कोशिश करे, तो क्या वो टिकेगा? बिल्कुल नहीं। एक मजबूत नींव के बिना कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह तुम्हारे सपनों की नींव भी तुम्हारी तैयारी है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो तुम्हें एक मैराथन दौड़नी है, लेकिन तुमने कभी अभ्यास नहीं किया। तुम पहले दिन ही मैदान में दौड़ने चले गए। क्या तुम 42 किलोमीटर दौड़ पाओगे? नहीं। कुछ कदम चलने के बाद ही तुम्हारी सांस फूलने लगेगी, तुम्हारा शरीर जवाब दे देगा, क्योंकि तुमने अपने शरीर को उस मेहनत के लिए तैयार ही नहीं किया। लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा दौड़ते, अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाते, तो एक दिन ऐसा आता जब तुम आराम से पूरी मैराथन दौड़ सकते। यही तैयारी का महत्व है। तैयारी केवल शारीरिक नहीं होती, मानसिक तैयारी का महत्व उससे कहीं ज्यादा है। मान लो तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बार बार डर आता है, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? ये डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अगर तुमने अपनी मानसिकता को मजबूत किया होता, अगर तुमने ये सोचा होता कि असफलता भी एक सबक है, तो ये डर तुम्हारे रास्ते की दीवार नहीं बनता। तुम्हें ये भी समझना होगा कि हर बड़ी सफलता के पीछे त्याग की कहानी छिपी होती है। जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो उन्होंने अपना हर आराम छोड़ दिया। उन्होंने टीवी देखना, दोस्तों के साथ खेलना और यहाँ तक कि छुट्टियां बिताना तक छोड़ दिया। उनकी तैयारी इतनी सटीक थी कि हर गेंद पर उनका ध्यान केंद्रित रहता था। क्या तुम भी अपनी तैयारी के लिए इतना समर्पित हो सकते हो? अगर हाँ, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तैयारी का मतलब है अपने लक्ष्य को अपनी प्राथमिकता बनाना। सोचो, अगर एक कुम्हार अपना घड़ा बनाते समय ध्यान भटका ले, तो क्या वो घड़ा मजबूत होगा? नहीं, वही घड़ा टूट जाएगा। इसी तरह तुम्हें भी अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना होगा। डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर रखना होगा। एक और उदाहरण लो। मान लो तुम्हें किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है, लेकिन तुम्हारे पास रास्ता तय करने के लिए सही उपकरण नहीं है। तुम बिना नक्शे के, बिना रस्सी के चढ़ाई शुरू कर देते हो। क्या तुम सफल हो पाओगे? शायद नहीं। इसी तरह जिंदगी के हर लक्ष्य के लिए तुम्हें सही उपकरण चाहिए, और ये उपकरण है ज्ञान, कौशल, अनुशासन और निरंतर अभ्यास। तैयारी का सबसे बड़ा हिस्सा है खुद को मुश्किल हालात में डालना। अगर तुम हमेशा आरामदायक माहौल में रहोगे, तो जब असली चुनौतियां आएंगी, तुम लड़खड़ा जाओगे। मान लो तुम्हें सर्दी में हिमालय पर ट्रैकिंग करनी है, लेकिन तुमने कभी ठंड में बाहर कदम भी नहीं रखा। क्या तुम उस ठंड को सह पाओगे? नहीं। लेकिन अगर तुमने पहले से ही खुद को ठंड के लिए तैयार किया होता, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। याद रखो, तैयारी सिर्फ मेहनत करने का नाम नहीं है, ये समझदारी से मेहनत करने का नाम है। मान लो तुम्हें एक परीक्षा पास करनी है, लेकिन तुम बिना सोचे समझे हर किताब पढ़ने लगते हो। तुम उन विषयों पर भी समय बर्बाद करते हो जो परीक्षा में आने वाले ही नहीं। क्या ये तैयारी है? नहीं। समझदारी से तैयारी का मतलब है ये जानना कि तुम्हें कहाँ मेहनत करनी है और कहाँ नहीं। तैयारी में धैर्य भी बेहद जरूरी है। सोचो, एक पेड़ बनने में कितना समय लगता है। पहले बीज बोया जाता है, फिर उसे पानी दिया जाता है, धूप मिलती है और धीरे धीरे वो बढ़ता है। कोई किसान यह नहीं कहता कि आज बीज बोया और कल पेड़ बन गया। उसे पता है कि समय लगेगा। उसी तरह तुम्हारी तैयारी भी वक्त लेगी, लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे और मेहनत करते रहोगे, तो सफलता जरूर मिलेगी। तैयारी का एक और हिस्सा है खुद को प्रेरित रखना। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि सब बेकार है, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। लेकिन याद रखो, एक पत्थर को तोड़ने के लिए बार बार चोट करनी पड़ती है। पहली बार में वो नहीं टूटता, लेकिन हर चोट उसे कमजोर बनाती है और आखिरकार वह टूट जाता है। उसी तरह तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें मजबूत बना रही है, भले ही अभी तुम्हें इसका एहसास न हो। खुद को तैयार करने का मतलब है हर दिन एक नया अवसर मानना। हर सुबह उठकर खुद से कहना, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। याद रखो, तैयारी कोई मंजिल नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। इसे रोज जीना है, इसे रोज अपनाना है। खुद को तैयार करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का हर बड़ा सपना तुम्हारी तैयारी पर निर्भर करता है।
तैयारी का मतलब केवल खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि यह भी समझना है कि तुम अपने सफर में कौन से बदलाव लाना चाहते हो। जो बदलाव लाना चाहते हो, उन्हें असलियत में लागू करना ही असली तैयारी है। सोचो, अगर एक कलाकार बिना प्रैक्टिस किए पेंटिंग करने बैठे, तो क्या वह अपनी कल्पना को कैनवास पर उतार पाएगा? नहीं, क्योंकि उसने अपनी काबिलियत को निखारने के लिए खुद को तैयार नहीं किया। तुम्हारी जिंदगी भी एक खाली कैनवास है। तुम्हें इसे रंगों से भरने के लिए मेहनत करनी होगी। तैयारी का मतलब है अपने डर को खत्म करना। सोचो, क्या तुमने कभी एक पक्षी को उड़ने से डरते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि अगर वह गिर भी जाएगा तो दोबारा उड़ने की कोशिश करेगा। तुम भी वही सीख सकते हो। डर हमेशा तुम्हारे रास्ते में खड़ा रहेगा, लेकिन अगर तुमने खुद को तैयार किया है तो डर तुम्हें रोक नहीं पाएगा। उदाहरण लो, अगर कोई पर्वतारोही ऊंचाई से डरता हो, तो क्या वह कभी माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच सकता है? वह डर से पार पाता है क्योंकि उसने अपने दिमाग और शरीर को कठिनाइयों के लिए तैयार किया है। उसने अपने डर को कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बना लिया है। तुम भी ऐसा कर सकते हो। तैयारी का मतलब है लगातार सीखना। कभी सोचो कि तुमने जो सीखा है, क्या वह तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है? मान लो, तुमने एक बार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी, लेकिन फिर इसे कई सालों तक अभ्यास नहीं किया। जब समय आएगा, तो क्या तुम अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल कर पाओगे? नहीं, क्योंकि सीखना और उसका अभ्यास करना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक और उदाहरण लो, अगर तुमने संगीत का हुनर सीखा और उसे सालों तक प्रैक्टिस नहीं किया, तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए सीखना और लगातार उस पर काम करना तुम्हें तैयार बनाता है। तैयारी का मतलब ये भी है कि तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो। सोचो, क्या तुमने कभी किसी को बिना गलती किए कुछ बड़ा हासिल करते देखा है? गलतियां तुम्हारे सफर का हिस्सा हैं, लेकिन अगर तुमने उनसे सीखकर खुद को बेहतर नहीं बनाया, तो तुमने अपनी तैयारी में कमी छोड़ी है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई तीरंदाज बार बार निशाना चूकता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हार मान ले। वह अपनी गलतियों का विश्लेषण करता है, अपनी तकनीक सुधारता है और अगली बार बेहतर करता है। यही तुम्हें करना होगा। तैयारी का मतलब ये भी है कि तुम अपनी आदतों को सुधारो। मान लो, तुम्हारी आदत है हर चीज को टालने की। तुम हमेशा सोचते हो, कल कर लूंगा, लेकिन कल कभी आता नहीं। तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मैं अपनी सफलता को भी कल पर टाल रहा हूँ? अगर हाँ, तो आज से ही इसे बदलो। आदतें ही तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। सोचो, अगर एक किसान हर दिन अपने खेत को सींचता न हो, तो क्या वो अच्छी फसल उगा सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह तुम्हें भी अपनी आदतों पर काम करना होगा। एक आदत बनाओ हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की। तैयारी का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। सोचो, अगर कोई हमेशा आसान रास्ते चुनता है, तो क्या वो अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकता है? कभी नहीं। तुम्हें कठिन रास्तों को अपनाना होगा, क्योंकि वहीं पर तुम्हारी असली तैयारी होती है। मान लो, तुम्हें एक नई भाषा सीखनी है, लेकिन तुम्हें डर लगता है कि लोग तुम्हारी गलतियों पर हंसेंगे। यही डर तुम्हें रोकता है। लेकिन अगर तुमने खुद को तैयार किया होता, तो तुम्हें पता होता कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। तैयारी का सबसे गहरा पहलू है खुद को पहचानना। तुम क्या हो, तुम्हारी ताकतें क्या हैं और तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर तुमने खुद को पहचाना नहीं, तो तुम कभी यह तय नहीं कर पाओगे कि तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है। मान लो, एक जहाज समुद्र में बिना नक्शे के चल रहा है। क्या वह अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? नहीं। उसी तरह, अगर तुमने अपनी मंजिल और अपनी क्षमता को नहीं पहचाना, तो तुम भटक जाओगे। खुद को पहचानो, क्योंकि यही तैयारी का पहला कदम है। याद रखो, तैयारी का मतलब है अपने आप को उस इंसान में बदलना जो तुम्हारे सपनों को साकार कर सके। हर दिन, हर पल तुम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हो। खुद को तैयार करो, क्योंकि यही वो ताकत है जो तुम्हें हर मंजिल तक पहुंचा सकती है। तैयारी का मतलब ये भी है कि तुम खुद से सच्चाई के साथ सामना करो। हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, हालात को, समय को या फिर अपनी किस्मत को, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर बार हम खुद ही अपनी असफलताओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। खुद से यह पूछो, क्या मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई? क्या मैंने अपना 100% दिया? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें खुद को और बेहतर तरीके से तैयार करना होगा। मान लो, तुम एक तलवारबाज हो और युद्ध के मैदान में उतरने वाले हो, लेकिन अगर तुमने अभ्यास नहीं किया, तो क्या तुम दुश्मन का सामना कर पाओगे? तुम्हारी तलवार कमजोर वार करेगी और दुश्मन तुम्हें आसानी से हरा देगा। लेकिन अगर तुमने हर दिन अपने कौशल पर काम किया होता, तो तुम्हारी तलवार दुश्मन के लिए एक चुनौती बन जाती। यही है तैयारी, खुद को हर चुनौती के लिए मजबूत बनाना। तैयारी का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है अनुशासन। बिना अनुशासन के तैयारी अधूरी रहती है। सोचो,
अगर एक धावक को सुबह जल्दी उठकर दौड़ने की आदत ना हो तो क्या वो ओलंपिक में हिस्सा ले सकता है? शायद नहीं। अनुशासन का मतलब है हर दिन, चाहे मौसम जैसा भी हो, अपनी योजना पर काम करना। एक उदाहरण लो, अगर तुम्हें एक परीक्षा पास करनी है और तुम हर दिन पढ़ाई को टालते रहो तो क्या तुम सफल हो पाओगे? नहीं। लेकिन अगर तुमने अनुशासन से हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई की होती तो परीक्षा में तुम्हारा आत्मविश्वास अलग ही स्तर का होता। अनुशासन तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां तुम्हारी मेहनत और सफलता का मिलन होता है। तैयारी का मतलब ये भी है कि तुम अपनी असफलताओं को एक सबक के रूप में देखो। सोचो, अगर एक बच्चा चलना सीखते समय गिरने से डरता तो क्या वह कभी चलना सीख पाता? असफलताएं हमें सिखाती हैं कि हमें क्या बदलना है, क्या सुधारना है। हर असफलता तुम्हें ये बताती है कि अगली बार तुम्हें कैसे बेहतर बनना है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कुम्हार का पहला घड़ा टूट जाता है तो क्या वह घबराकर काम छोड़ देता है? नहीं। वह ये देखता है कि गलती कहाँ हुई। अगली बार वह मिट्टी को और अच्छे से गूंथता है, ध्यान से चाक पर रखता है और एक मजबूत घड़ा बनाता है। तुम्हें भी अपनी असफलताओं को इसी तरह देखना होगा, सीखने का एक मौका। तैयारी का मतलब है धैर्य रखना। सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये समय लेती है। सोचो, अगर एक किसान ये सोच ले कि बीज बोने के अगले दिन ही फसल काट लेगा तो क्या वो सही कर रहा है? फसल को समय चाहिए, पानी, धूप और देखभाल। तुम्हारी मेहनत भी एक बीज की तरह है, इसे भी समय और निरंतरता चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, तैयारी का मतलब है खुद को प्रेरित रखना। तुम्हारे सफर में ऐसे कई दिन आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं हो सकता, तुम्हें लगेगा कि मेहनत का कोई नतीजा नहीं मिल रहा। लेकिन याद रखो, जब तक तुम रुकते नहीं, हारते नहीं। सोचो, अगर कोई पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति बीच रास्ते में रुक जाए तो क्या वह चोटी तक पहुंच पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह थोड़ा आराम करके फिर से चढ़ाई शुरू करे तो एक दिन वह जरूर पहुंच जाएगा। तैयारी का मतलब है सही लक्ष्य तय करना। कई बार हम बिना सोचे समझे मेहनत करते रहते हैं, लेकिन गलत दिशा में। सोचो, अगर किसी नाविक को यह नहीं पता कि उसे किस दिशा में जाना है तो क्या वह अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और फिर उस दिशा में मेहनत करनी होगी। तैयारी का मतलब है खुद को हर परिस्थिति के लिए मजबूत बनाना। मान लो तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंस गए हो। अगर तुमने पहले से खुद को तैयार नहीं किया है तो तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। लेकिन अगर तुमने खुद पर मेहनत की है तो तुम हर हालात का सामना करोगे। याद रखो, तैयारी तुम्हारे लिए एक हथियार की तरह है। ये तुम्हें उन मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। तैयारी तुम्हें आत्मविश्वास देती है, तुम्हारे डर को खत्म करती है और तुम्हें वह इंसान बनाती है जो अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। खुद को तैयार करो, क्योंकि यह सफर तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारा जज्बा ही तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। खुद को तैयार करो, क्योंकि सफलता उसी की होती है जो इसके लिए पूरी तरह से तैयार होता है। तैयारी का असली मतलब ये भी है कि तुम अपने मन को मजबूत बनाओ। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अंदर लड़ी जाती है। जब तुम्हारे भीतर का डर, संदेह और नकारात्मक सोच तुम्हें रोकने की कोशिश करती है, तब असली तैयारी शुरू होती है। तुम्हें अपने मन से ये कहना होगा, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। सोचो, अगर एक किसान बीज बोते समय ये सोचने लगे कि फसल नहीं उगेगी तो क्या वह कभी खेत में काम कर पाएगा? उसका विश्वास ही उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। तुम्हें भी यही विश्वास अपने भीतर जगाना होगा। तैयारी का मतलब है खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करना। जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि दूसरा व्यक्ति तुमसे बेहतर है, तब तक तुम्हारे कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। सोचो, अगर कोई पेड़ ये सोचने लगे कि मैं बांस जितना लंबा क्यों नहीं हूँ, तो क्या वह अपने फल दे पाएगा? नहीं, क्योंकि हर पेड़ का महत्व अलग होता है। तुम्हें अपनी ताकतों पर भरोसा करना होगा और अपनी यात्रा पर ध्यान देना होगा। तैयारी का मतलब है अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना। सोचो, अगर एक सूर्य की किरणें बिखरी हुई हो तो क्या वे किसी चीज को जला सकती हैं? लेकिन जब वे केंद्रित होती हैं तो आग जला देती हैं। यही सिद्धांत तुम्हारे जीवन पर लागू होता है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को इधर उधर व्यर्थ चीजों में बर्बाद करोगे तो तुम्हारे पास अपनी असली मंजिल के लिए कुछ नहीं बचेगा। तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। एक और बात, तैयारी का मतलब है कि तुम अपने शरीर का ख्याल रखो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है। अगर तुम अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सोचो, अगर एक खिलाड़ी शारीरिक रूप से कमजोर हो तो क्या वह अपने खेल में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा? नहीं। इसलिए अपनी दिनचर्या में व्यायाम, सही खान-पान और पर्याप्त नींद को शामिल करो। एक मजबूत शरीर ही तुम्हें एक मजबूत मन और मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। तैयारी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है नकारात्मकता से दूर रहना। जो लोग हर वक्त तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारे लिए सबसे बड़ा रुकावट बन सकते हैं।
सोचो, अगर एक चिड़िया अपने घोंसले में रहकर उड़ने का सपना देखे, लेकिन हर बार कोई उसे डराए कि वह गिर जाएगी, तो क्या वह कभी उड़ पाएगी? नहीं। तुम्हें भी अपनी जिंदगी से ऐसे लोगों को दूर करना होगा जो तुम्हारे सपनों में रुकावट बनते हैं। तैयारी का मतलब ये भी है कि तुम अपने समय का सही इस्तेमाल करो। समय सबसे अनमोल संपत्ति है, इसे बर्बाद मत करो। सोचो, अगर एक नाविक समुद्र में समय बर्बाद करता रहे तो क्या वह कभी किनारे तक पहुंच पाएगा? समय का सही प्रबंधन ही तुम्हें सफलता तक ले जाएगा। हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो। तैयारी का मतलब है अपने अंदर धैर्य विकसित करना। तुरंत परिणाम की उम्मीद मत करो। सफलता का सफर लंबा होता है, हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाएगा। सोचो, अगर एक मूर्तिकार अपनी पहली चोट के बाद ये सोचे कि पत्थर का आकार नहीं बदला, तो क्या वह कभी एक सुंदर मूर्ति बना पाएगा? नहीं। उसे हर चोट के साथ यह विश्वास होता है कि वह एक दिन पत्थर को एक अद्भुत कृति में बदल देगा। तुम्हें भी उसी धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना होगा। तैयारी का सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि तुम अपने आप से प्यार करना सीखो। तुम खुद को जैसे देखते हो, दुनिया भी तुम्हें वैसे ही देखती है। अगर तुम अपने आप से खुश नहीं हो, तो तुम दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सोचो, अगर एक कुम्हार अपने ही बनाए घड़े को पसंद न करे, तो क्या वह उसे किसी और को दे पाएगा? अपने आप को स्वीकार करो, अपने आप को सुधारो और अपने आप पर गर्व करो। तैयारी का मतलब ये भी है कि तुम छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना सीखो। हर छोटी सफलता तुम्हें बड़ी सफलता के लिए तैयार करती है। सोचो, अगर एक पर्वतारोही हर छोटे छोटे पड़ाव पर रुककर अपनी जीत का जश्न नहीं मनाए, तो क्या वह अपने सफर को एंजॉय कर पाएगा? जीवन का हर छोटा कदम तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। याद रखो, खुद को तैयार करना एक प्रक्रिया है। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद पर काम किया, तो एक दिन तुम्हारी मेहनत तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुमने सोचा भी नहीं होगा। खुद को तैयार करो, क्योंकि तुम में वह सब कुछ है जो तुम्हें महान बना सकता है। तुम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो, बस उसके लिए तैयार होना जरूरी है।